नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने मैलू ईदगाह एवं कब्रिस्तान का दौरा किया। जातिगत जनगणना कराए बिना आंतरिक आरक्षण लागू किया गया तो उग्र संघर्ष होगा, गोवर्धन राठौड़ ने कहा। मूड़ा मामला, सिद्धरामैया की पत्नी को ईडी का नोटिस 28 फरवरी को पेश होने को कहा गया। कांग्रेस आलाकमान के आदेश के बाद सिद्धरामैया खेमाल लाइन में आया। जेडीएस को पुनर्जीवित करने के लिए एचडी देवेगौड़ा निखिल कुमारस्वामी कर्नाटका का दौरा करेंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के मैलू क्षेत्र में रही ईदगाह और कब्रिस्तान की भूमि को लेकर कुछ विवाद पैदा हुआ और यह सूचना बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान और विभाग को मिलने पर वह आज दोपहर में ईदगाह एवं कब्रिस्तान का दौरा किया और भूमि के बारे में ईदगाह और कब्रिस्तान समिति से चर्चा की। इस मौके पर मोहम्मद फिरोज खान ने समिति के सदस्यों और अन्य जिम्मेदारों से बात कर मामले की जानकारी हासिल कर मौके पर रहे जिला वक्फ अधिकारी शहजान अहमद और सजीमुद्दीन सेरीकर को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मैलूर के वरिष्ठ लोगों ने के साथ साथ खदीर पटेल आदि मौजूद थे। कैमरामैन पुपराज की कवरेज। बंजारा समुदाय गंभीर स्थिति में है, सरकारी सुविधाएं कम हैं, हमें आंतरिक आरक्षण से बाहर करने की योजना है, इसलिए अगर सरकार जाति जनगणना किए बिना आंतरिक आरक्षण लागू करती है तो उग्र संघर्ष होगा, ऐसा गोरसेना संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार जाधव ने कहा। सोमवार को शहर के जिला प्रेस कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मवेशियों के बारे में पूर्ण आंकड़े रखती है, लेकिन हमारे बंजारा समुदाय पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। यदि आप सूचना के अधिकार के तहत तहसीलदार से जानकारी मांगेंगे तो वह यह कहकर टाल मटोल कर जवाब देगा कि आपके टांडा की जनसंख्या के बारे में उसके पास सही जानकारी नहीं है। हम पहले से ही अदालत में हैं। हमने नागमोहन दास से अपील की है कि बंजारा समाज पर समुचित अध्ययन किया जाना चाहिए। कांतराज रिपोर्ट के अनुसार जाति जनगणना कराई जानी चाहिए तथा आंतरिक आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिना किसी पूर्व सूचना के अवैज्ञानिक तरीके से आंतरिक आरक्षण लागू किया गया तो पूरे प्रदेश में गोरसेना संगठन द्वारा उग्र संघर्ष किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष बाबूराव जाधव, उपाध्यक्ष नीलकंठ राठौड़, संतोष बनोड, शशिकला और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। आत्मीयरे, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿ 1947ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಈ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಃಖದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ. ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 1947ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 1952ರಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭಾರತದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಓದುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರನೂ ಸಹಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ ಇರ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಇವತ್ತು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ RTI ಗೋಸ್ಕರ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದರ ನಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಾಂಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ತಾಲೂಕಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂಡಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥದ್ದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ
ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 101 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೀಳು ಭಾವನೆನಾ? ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಬರಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅವರು. 2005 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇದು ಇವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ? ದನ ಕರುಗಳ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಡೇಟಾ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇದು ಏನ್ರಿ ಇದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ನೀವು ಇವಾಗ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ನಮಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು 2024-25ರಲ್ಲಿ ಈ ಎಷ್ಟು ಜನಗಣತಿ ಇದೆ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಸೇನಾ ಸಂಘಟನೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ 4 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ತಾಲೂಕಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಸಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಊರಂತ ಎಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುರಿಗಾಗ್ಲಿ ದನ ಎಮ್ಮಿಗಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಟೇಜ್ ಆಗಿವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗಂತೂ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ತರ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಇಲ್ಲ. शहर में 16 जनवरी को हुई एटीएम लूट और गोलीबारी की घटना को सुलझाने में पुलिस विभाग पूरी तरह से विफल रहा। इस घटना के बाद भी शहर में घरों में चोरी की घटनाएं होती रही। इसलिए भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल ने मांग की है कि सरकार मौजूदा अधिकारियों को स्थानांतरित करे और कुशल व ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति करे। उन्होंने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पार्टी संघर्ष करेगी। बीदर शहर के चितिर रिंग रोड पर सनराइज कॉलेज के समीप रहे मस्जिद और मदरसा दायरुल तहफूजुल कुरान में आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में मोहम्मद नवाज खान, कलीमुल्लाह वकील और काउंसलर मोहम्मद शौकत को सम्मान किया गया। इस अवसर पर मदरसे के विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मैसूर शहर विकास प्राधिकरण मुड़ा में साइट आवंटन में संबंधित कथित घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती और कर्नाटक के मंत्री बिरती सुरेश को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री ने पुष्टि की है कि हां, नोटिस जारी किया गया है। मेरी पत्नी पार्वती को मंगलवार 28 जनवरी को बेंगलुरु में शांतिनगर स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुरेश को कब बुलाया गया है। ईडी कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच कर रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मुख्य संदिग्ध है। केंद्रीय एजेंसी ने हाल ही में लगभग 300 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की थी। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक लोकायुक्त, जिसने साइट आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच की है, ने आज सुबह कर्नाटक उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस आलाकमान की बात पर चलने के संकेत देते हुए कथित तौर पर हालांकि सूक्ष्म रूप से स्वीकार किया कि उनके और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता साझाकरण व्यवस्था का स्पष्ट रूप से व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। सिद्धरामैया के साथ गठबंधन वाले मंत्रियों के समूह, विशेषकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली के साथ कई सप्ताह तक चली बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि दोनों ने अपने मतभेदों को भुला दिया है तथा अप्रत्यक्ष रूप से केपीसीसी अध्यक्ष पद पर दावा पेश किया है, जिस पर प्रवर्तन में शिवकुमार का कब्जा है। सिद्धरामैया खेमे के अन्य मंत्रियों, जिनमें गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए हुए थे, और समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा शामिल हैं, ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद पार्टी और सरकार में नेतृत्व परिवर्तन पर सार्वजनिक बयान देने बंद कर दिए। प्रशंसकों द्वारा उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए नारे लगाने पर परमेश्वर ने रविवार को तुमकुर में कहा था कि वह राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष देवेगौड़ा ने घोषणा की कि वह अपने पोते और जेडीएस युवा शाखा के प्रमुख निखिल कुमारस्वामी के साथ जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी दौरा करेंगे। गौड़ा ने कहा कि उनके बेटे और केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी अपने मंत्री पद के दायित्वों को पूरा करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने निखिल के साथ दौरे पर जाने का फैसला किया है, जो जेडीएस युवा विंग के अध्यक्ष भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, मैं राज्य भर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आम सहमति बनाने में अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। पार्टी के गिरते हुए भाग्य को पुनर्जीवित करने के लिए नेतृत्व करने का गौड़ा का निर्णय पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष की खबरों के बीच आया है, जिसमें पूर्व मंत्री जीटी देवेगौड़ा सहित वरिष्ठ नेता विभिन्न पार्टी संबंधी कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहे। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी बालकर को एक निजी अस्पताल में 13 दिनों के उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 14 जनवरी को कितूर के निकट उनकी कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई थी, जिसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन में फ्रैक्चर हुआ था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने दावा किया कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। उन्होंने कहा, दुर्घटना से बचकर मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, पुनर्जन्म हुआ है। डॉक्टरों ने मुझे 3 सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी है, लेकिन एक मंत्री होने के नाते मुझे मार्च के पहले सप्ताह में पेश होने वाले बजट से पहले कुछ जिम्मेदारियों और कर्तव्य निभाने हैं। मेरा विभाग ठीक से काम कर रहा है और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार आराम करने के बाद मैं सार्वजनिक जीवन में वापस आऊं। फिलहाल मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट से जुड़ी बैठकें कर रहा हूं। होनावर पुलिस ने शनिवार को एक संदिग्ध 19 वर्षीय फैजल को गिरफ्तार किया। उसे एक सप्ताह पहले एक गर्भवती गाय की निर्मम हत्या की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को उस समय पैर में गोली लगी जब वह पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस के फैजल को पकड़ लिया और होनावर तालुके के कासरगोड के पास दुगुल क्रॉस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जब उसे पुलिस स्टेशन से ले जाया जा रहा था तो उसने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर होनावर सिद्धरामेश्वर, सब इंस्पेक्टर राजशेखर वंडाली, कांस्टेबल गजानन नाइक और गणेश बदनी पर हमला कर दिया। आरोपी को बाद में सरकारी अस्पताल ले जाया गया। टोंक निवासी आरोपी और जिसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने होनावर के सालकोट ग्राम पंचायत के कोडकुली गांव में गर्भवती गाय का वध किया। गाय गांव में ही कृष्णाचारी की थी और दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह चर रही थी। शाम को वह वापस नहीं लौटी और अगले दिन जब अचारी से खोजने निकले तो वह कटी हुई पाई गई। बदमाशों ने गाय का कटा हुआ सिर और पैर मौके पर ही छोड़ दिया और अजन्मे बछड़े को फेंक दिया।
कर्नाटक राष्ट्र समिति केआरएस ने कर्नाटक सूचना आयोग केआईसी में रिक्तियों को भरने के लिए आयुक्तों की नियुक्ति में देरी करके सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम को कमजोर करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना की है। एक पत्र में केआरएस ने सरकार की निष्क्रियता पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इन रिक्तियों को भरने में विफलता के कारण केआईसी का कामकाज प्रभावित हुआ है। केआरएस ने मंजुनाथ एस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को सुनवाई के दौरान देरी पर गंभीर आपत्ति जताई थी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बावजूद सरकार ने नियुक्तियों करने के लिए कदम नहीं उठाए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने मैलू ईदगाह एवं कब्रिस्तान का दौरा किया। जातिगत जनगणना कराए बिना आंतरिक आरक्षण लागू किया गया तो उग्र संघर्ष होगा, गोवर्धन राठौड़ ने कहा। मूड़ा मामला, सिद्धरामैया की पत्नी को ईडी का नोटिस 28 फरवरी को पेश होने को कहा गया। कांग्रेस आलाकमान के आदेश के बाद सिद्धरामैया खेमाल लाइन में आया। जेडीएस को पुनर्जीवित करने के लिए एचडी देवेगौड़ा, निखिल कुमारस्वामी कर्नाटक का दौरा करेंगे। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।